मुहल्लब बिन यजीद बिन अबी सुफरा इराक का गवर्नर बाजार में बड़ा अकड़ के जा रहा था, तो मालिक बिन दिनार ने फरमाया, ओ जवान संभल के चल, ऊपर भी एक ताकत है। तो यूं कहने लगा, लगता है मुझे जानते नहीं हो, लगता है मुझे जानते नहीं हो। कि बेटा तुम्हें तुमसे ज्यादा जानता हूं। कैसे? कि तेरी इब्तिदा एक गंदा पानी है, तेरी इंतहा एक डेड बॉडी है, और इसके दरमियान में पेशाब पखाना है। तो मुहल्लब का सर यूं झुक गया, कहने लगा, आरफ्तनी हक्का, तूने मुझे सही पहचाना। आपकी चाल में आजिज़ी, कदम छोटा, चाल में तेजी, चलते थे थोड़ा सा आगे झुककर। बुलंदियों का सफर नीचे झुक के तय होता है। तुमने पहाड़ चढ़ना हो तो ऐसे चढ़ते हो या ऐसे चढ़ते हो? क्यों? आम ये दुनियावी ऊंचाई ले, आपने ऊपर पहाड़ पे चढ़ना है तो आप देखो आप ऐसे चढ़ोगे। अगर थोड़ा सा अकड़ के चढ़ोगे तो पीछे। तो मेरे हबीब नीचे झुक कर चलते थे। यब्दउ मन लक़ियहु बिस्सलाम, हमेशा सलाम में पहल फरमाते थे। अल्लाह ने चुन के बनाए हबीबुल्लाह, हबीबुल्लाह। एक ही सतर में 3 नबियों का फर्क बताऊं। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, रब्बि इश्रह ली सदरी, अल्लाह ने, अल्लाह मेरा सीना खोल, अल्लाह ने खोल दिया। लेकिन अल्लाह ने अपने हबीब से कहा, अलम नशरह लक सदरक, मेरे हबीब मैंने आपका सीना खोल दिया, आपके मांगने से पहले हो गया। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, वयस्सिर ली अमरी, अल्लाह मेरा काम आसान फरमा, अल्लाह ने कर दिया। लेकिन अपने हबीब को मांगने से पहले फरमाया, ववदाना अन्का विज़रक अल्लज़ी अनक़ज़ ज़हरक, मेरे हबीब मैंने आपके बोझ हटा दिए, आपका काम आसान कर दिया। आसान काम किसे कहें? जिस पे दिल ठुक जाए वो आसान होता है, जिस पे दिल न ठुके वो मुश्किल हो जाता है। गर्म पानी से वजू करके आके नमाज पढ़ना कोई मुश्किल है, लेकिन दिल नहीं आया तो जी नहीं पढ़ी जाती। और सड़क के ऊपर जाके वो सड़क तोड़ रहा है सख्त सर्दी में दस्ताने पहनकर, इतना मुश्किल काम क्यों हो रहा है? कि उसके ऊपर पैसा मिल रहा है, इसकी वजह से उस पर दिल आया हुआ है। तो दुनिया में सबसे मुश्किल काम मेरे हबीब का था, लेकिन अल्लाह ने अंदर की बाहर की रुकावटें खोल कर फरमाया आसान। कलीम, हबीब, अब खलील, खलील की दुआ, वजअलनी लिसान सिद्क़िन फ़िल आख़िरीन, या अल्लाह मेरा नाम मेरे बाद बुलंद हो जाए। अल्लाह ने कर दिया। लेकिन अपने हबीब से फरमाया, वरफ़अना लक ज़िक्रक, मैंने तेरे नाम को ऊंचा कर दिया। वहब बिन मुनब्बिह फरमाते हैं, वहब बिन मुनब्बिह बहुत बड़े अल्लामा, यहूद से मुसलमान हुए, सना में उनकी कब्र है। पिछले साल मैं गया था वहाँ, 2 साल पहले। फरमाते हैं, आदम से लेकर आखिरी इंसान, नबियों रसूलों समेत अल्लाह ने उनको जितना इल्म दिया वो एक जर्रा, एक डॉट, और अकेले मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो इल्म दिया वो सहरा, बेखता इल्म। फिर इल्म आता है देखने से। मैंने इधर देखा, मुझे ये नहीं पता चल रहा, आगे देखा, पीछे नहीं पता चला। मेरे नबी ने फरमाया, जैसे मैं आगे देखता हूँ ऐसे ही पीछे देखता हूँ। नीचे अल्लाह का हबीब सच्चा, ऊपर अल्लाह इल्म वाला कामिल, नीचे अल्लाह का नबी इल्म कामिल वाला, ऊपर अल्लाह मेहरबान हमदर्द, नीचे अल्लाह का नबी हमदर्द। अल्लाह अपने बारे में कहता है, इन्नल्लाह बिन्नास लरऊफुर रहीम, और मैं तुम्हारे लिए बहुत मेहरबान हूँ, रहम वाला हूँ। और अल्लाह अपने हबीब के बारे में फरमाता है, बिल मोमिनीन रऊफुर रहीम, और ये ईमान वालों के लिए बड़े मेहरबान हैं, बड़े रहम दिल हैं। ऐसी वैसी मेहरबानियां। नमाज पढ़ाते हुए बच्चे के रोने की आवाज आती तो मेरे नबी नमाज मुख्तसर फरमा देते, नमाज जैसा हुक्म फरमाते। मेरा जब चूंकि औरतें भी नमाज पढ़ने आती थी, बच्चे साथ होते थे, कोई बच्चा रो पड़ा तो आप नमाज जल्दी खत्म फरमाते कि बच्चे को तकलीफ हो रही है, अपने रब की हाजिरी शॉर्टकट कर देते थे। तुम्हारे पास बच्चों के लिए टाइम कोई नहीं, छोटी सी जॉब, दुकान के शॉप के पीछे, और मेरा नबी 7 बर्रे आजम, 7 जमीनें, सारे इंसान, सारे जिन्नात और क़यामत तक आने वाले ज़मानों के जिम्मेदार हैं, और सब के लिए नबी बनाए गए हैं। लेकिन आप अपने घर में बच्चों से मोहब्बत करते, बच्चों के साथ खेलते थे, उनको टाइम देते थे। क्या टाइम देते थे? स्पेशल आते, फरमाते, फातिमा ऐन लुका, ऐन लुका, वो मेरे शरारती बच्चे किधर हैं? लुका शरारती, वो मेरे शरारती बच्चे किधर हैं? तो फातिमा फरमाती, मैं भेजती हूँ। तो उनको कपड़े पहना के भेजो, दौड़े दौड़े आते, तो मेरे महबूब यूं हो जाते, आओ भाई मेरी कमर पे चढ़ जाओ। इस पोजीशन में आकर कहते, आओ मेरी कमर पे चढ़ जाओ। दोनों बच्चों को कमर पे चढ़ा के पूरे कमरे में चक्कर लगाते। फिर यूं फरमाते, तुम्हारा ऊंट कैसा है, तुम्हारी सवारी कैसी है? तुम पूरा हफ्ता औलाद की शक्ल नहीं देखते हो, जॉब शॉप जॉब शॉप जॉब शॉप। दुनिया में उनसे बड़ा मसरूफ आदमी नहीं आ सकता, उनसे बड़ा जिम्मा उठाने वाला कोई इंसान नहीं आ सकता। लेकिन आप टाइम दे रहे हैं। एक दफा आप ऐसे बच्चों को घुमा रहे थे, ऊपर पीठ पे बिठाकर, ऊपर से जाबिर आ गए, क्या जबरदस्त सवारी है।
تو میرے نبی نے فرمایا وَنِعْمَ الرَّاكِبَانِ، کیا زبردست سوار ہیں حسن حسین۔ حسن پیدا ہوئے، آپ نے علی سے پوچھا کیا نام رکھا ہے؟ کہا یہ حرب، لڑنے والا۔ کہا نہیں، حسن۔ تو 10 مہینے بعد اور ان کو گھٹی آپ نے دی، وہ گھٹی جس کہتے ہیں پہلے یہ کھجور ایسے نا کر کے ملائم کر کے دی، اور حضرت حسین کو ماں نے دی، حضرت فاطمہ نے دی۔ حسین پیدا ہوئے، علی کیا نام رکھا ہے؟ کہا یہ حرب۔ نہیں، اس کا نام ہے حسین۔ پھر فرمایا یہ 2 نام اللہ نے جب سے آدم کی نسل چلی ہے کسی کو نہیں دیے، میری اولاد کے لیے سنبھال کے رکھے تھے، یہ پہلے بچے ہیں جن کو یہ نام دیا جا رہا ہے۔ حضرت حسن سر سے لے کر کمر تک اللہ کے نبی کے مشابہ تھے، کمر سے لے کر پاؤں تک حضرت علی کے مشابہ تھے۔ حضرت حسین سر سے لے کر کمر تک حضرت علی کے مشابہ تھے، کمر سے لے کر پاؤں تک اللہ کے محبوب کے مشابہ تھے۔ اس مشابہت پر آپ فرمایا کرتے تھے حسن میرا بیٹا ہے، حسین علی کا بیٹا ہے۔ دونوں کو یہاں اٹھایا ہوتا تھا، یہاں، اور یہاں اٹھانا تو عام معمول کی بات ہے۔ عرب میں سردار بچے کو نہیں اٹھاتا تھا، عیب سمجھتا تھا، پیار نہیں کرتے تھے، عیب سمجھتے تھے۔ اقرا بن حابس تمیمی کہنے لگے یا رسول اللہ میرے 10 بچے ہیں، میں نے آج تک کسی ایک کا بوسہ نہیں لیا۔ تو میرے نبی نے فرمایا اب اللہ نے تجھے بے رحم بنا دیا تو میں کیا کروں؟ اللہ نے تیرے دل سے رحم نکال دیا تو میں کیا کروں؟ تو عرب میں پہلے آپ عرب کا کلچر دیکھو، عرب کے کلچر میں عرب سردار کا بچے کو اٹھانا عیب، عیب، گھر میں اٹھائیں تو الگ بات ہے، باہر نہیں۔ اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تو اٹھاتے ہی تھے، ایک دن کیا کیا، باہر نکلے، کیسے کہ اس کندھے پہ یہاں حسن بیٹھے تھے اور اس پر حسین بیٹھے تھے۔ اب حسن کو ہمیشہ ادھر اٹھاتے، حسین کو ادھر اٹھاتے، بڑے چھوٹے کا فرق کرتے، تو دونوں کو یہاں بٹھایا ہوا۔ تو ایک بدو حیران پریشان ہو گئے، یا رسول اللہ یہ کیا کیا ہے؟ یعنی وہ تو بہت اس کو عیب سمجھ رہا تھا۔ پھر کہنے لگا آپ کو ان سے اتنی محبت ہے؟ ہاں بہت محبت ہے، اور سر میں نہیں محبت کرتا، ان سے میرا اللہ بھی پیار کرتا۔ پھر آپ نے دعا مانگی یا اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں، تو بھی ان سے پیار فرما، اور جو ان سے پیار کریں تو ان سے بھی پیار فرما، جو ان سے بغض رکھیں تو ان سے بغض رکھ، جو ان سے محبت کریں تو ان سے محبت فرما۔